सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic reproduction in animals. So students, आपको तो याद होगा कि लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने इस रिप्रोडक्शन इन एनिमल में क्या समझा था। हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही असेंशियल प्रोसेस है ताकि जो लाइफ है वो अर्थ पे बनी रहे, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इसमें भी हमने ये जाना था कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने ये भी उसमें अंडरस्टैंड किया कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों ही होने बहुत ही असेंशियल हैं, तभी जो है एक नए बच्चे का जन्म होता है या जो न्यू यंग वंस होते हैं वो होते हैं। सो उसके बाद हमने ये सीखा कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो लास्ट वर्कशीट में तो हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जाना, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जाना। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हर organs. So let's start and understand with me. We know two parents are required in sexual reproduction. जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स ज़रूरी होते हैं। In human, male and female have different reproductive system. देखिए मानव में जो नर और मादा, मेल और फीमेल होते हैं, दोनों के ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टुडे वी विल नो अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज की इस वर्कशीट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे कि मेल में हमने देखा था कि वहाँ पे टेस्टिस होते हैं। टू ओविडक्ट, और इसका जो वेल नोन नेम है वो है फेलोपियन ट्यूब, तो टू ओविडक्ट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज यूटरस। यूटरस अब हम इसको एक लेबल्ड फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर है जिसमें टू तो अ पेयर ऑफ ओवरी होता है, यानी दैट इज इन टू नंबर्स, यानी दो ओवरीज होती हैं। एंड टू ओविडक्ट होती हैं जहाँ से ये जो ओवा होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, जो ओवा हम एग बोलते हैं उसको, वो मूव करता करता थर्ड वन कहाँ है, फिर वो जाता है यूटरस में, यूटरस में पहुंचता है। थर्ड वन इज यूटरस। देन लेट नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी अब हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। फर्स्ट इज ओवरी, जो कि हमने ऊपर देखा था, अ पेयर ऑफ ओवरी होता है। इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गेमीट कॉल्ड ओवा और एग्स। ये जो ओवरी होती है ना, ये फीमेल गेमीट्स को, जिसको हम ओवा या एग कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मेल पार्ट में जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, इसी तरह से यहाँ फीमेल में जो ओवा या एग होते हैं वो ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। एन एग इज़ अ सिंगल सेल लाइक स्पर्म, स्पर्म की तरह एग भी एक सिंगल सेल होता है। इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। देखिए फीमेल्स में क्या होता है, हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी में एग जो है वो मैच्योर एग वो
बनता है, प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है और कहाँ जाता है, ओविडक्ट में जाता है। ये प्रोसेस हर महीने हर फीमेल को होता है। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए ओविडक्ट को हम एक फेमस नाम फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि सब जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, इसलिए फैलोपियन ट्यूब ही हम उसको बार बार बोलें, लेकिन उसका रियल नेम ओविडक्ट होता है। इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द एग टू रीच टू द यूटरस। देखिए ये क्या काम करता है, ये एक रास्ते का काम करता है एग के लिए, जो कि जिस रास्ते से होता हुआ एग जो है वो यूटरस में पहुंचता है। Here the fertilization of sperm and egg takes place और it is the site of fertilization। यहाँ पर क्या होता है, जब एग जो है वो यूट्रस में पहुँच जाता है तो वहाँ स्पर्म के साथ मिलता है और फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ फिगर्स भी बना रखी हैं, जैसे ये एग है और ये एग का सेल है, चारों तरफ उसके क्या होता है। और फिर आप अगर यहाँ देखेंगे तो किस तरह से जाइगोट जा रहा है, ये जाइगोट है और वो फिर ओवरी में पहुँच रहा है और कैसे वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। देन थर्ड वन इज यूटरस। यूटरस इट इज़ द मेन पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। यूट्रस में क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है यानी भ्रूण होता है वो एक नए शिशु में विकसित होता है, उसके रूप में विकसित होता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से वो एक न्यू इंडिविजुअल या वो एक नया बच्चा बन जाता है। तो इस तरीके से यूट्रस में ये चीज़ होती है। सो नाउ चेक योर सेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चंस, उनका हमें आंसर करना है, बहुत ही ईजी है। सो विल मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको एक बिल्कुल लेबलिंग किया हुआ डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप चाहें तो जो वर्कशीट में बना रखा है आप उसको भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ जो मैंने फिगर बनवाई है आप उसको देखकर भी फिगर बना सकते हैं और फिर अपने सर या मैम को वर्कशीट सेंड करेंगे। देखिए इस फिगर में भी हमने यही दिखा रखा है कि देयर आर 2 ovaries, a pair of ovary, pair of fallopian tube and uterus। ये तीनों पार्ट आपको इसमें दिखाने हैं, उसको लेबल्ड करना है। इस तरीके से आप इसको बनाइएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना है, कौन कौन से होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, एंड द थर्ड वन इज यूटरस। Question number 3, what we call female gametes, where it is produced। female gametes को क्या कहते हैं, we call ova eggs to female gametes, यानी female gametes को हम ova या eggs कहते हैं। and it is produced in one of the ovaries every month। ये हर महीने किसी एक ओवरी में प्रोड्यूस होता है। Question number 4, in which part of the female reproductive system does the infant develop। यानी जो शिशु है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में डेवलप होता है। The infant developed in uterus। तो जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है छोटा, वो यूट्रस में डेवलप यानी विकसित होता है। Now question number 5, टिक ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना और टिक करना है उसके लिए। इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। देखिए हमने आपको समझाया है कि हर महीने एक फीमेल में एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है दोनों में से किसी एक ओवरी में। तो इसका मतलब इसको हमने क्या करना है, राइट करना है, टिक मार्क करना है। इस तरीके से आप इसको टिक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद द एग इज नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। एग तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है इसलिए ये रॉन्ग है। देन ह्यूमन एग इज वेरी बिग इन साइज। जो ह्यूमन एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, नो, इसको भी हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। तो इसको हमें राइट करना है इस तरीके से और ये दोनों रॉन्ग है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते तो ज़रूर ही रहिए।
And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask and if possible and available, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।